नमस्कार प्रिय साथियों। एक बार माता पार्वती शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं वह जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब मां पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वह प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुने। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव और पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, और कमेंट सेक्शन में मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है। एक देश में सुधीर नाम का एक साधु रहता था और उसकी पत्नी का नाम चित्रा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी चित्रा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानती हो कि धन का लालच ऐसा ही होता है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। सुधीर अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे पार्वती, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुधीर के द्वार पर कोई साधु आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है। रात का समय था। सुधीर के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे मथुरा को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुधीर का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर साधु, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कम ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुधीर का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुधीर उन साधु को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुधीर ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुधीर उन साधु को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस साधु की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर
एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से साधु का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में सुधीर ने पूछा कि साधु, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ शिव भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 5 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात सुधीर ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 सुवर्ण की मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुधीर की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी चित्रा ने भी सुन तथा जान ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार साधु की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोह की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अतात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वहीं मन की दुरात्मा सुवर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूं? इस साधु ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो खर्चा भरना पड़ेगा। तब सुधीर कहता है, चित्रा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस साधु की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाएंगे। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु मथुरा जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन सुवर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह साधु यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुधीर, ठीक है, ऐसा अपनी पत्नी को कहता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुधीर ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंत आत्मा ने एक बार फिर से फड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुधीर और चित्रा ने लाठी खोली और उसमें से सुवर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह साधु सुधीर और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। किंतु अभी भी सुधीर का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुधीर ने कहा, साधु जी, मेरे कोई संतान नहीं है। वह कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाएं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो साधु हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री शिव तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे साधु वहां से चले गए। मित्रों, शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जैसे सुधीर के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुधीर का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से वे बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, हे पार्वती, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। हे पार्वती, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे साधु मथुरा में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका
मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहां दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं, और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 सुवर्ण मुद्राएं लग सकती है तथा 10 से 30 कम अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो, कहकर वे स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोई ने पूरा आयोजन किया। मथुरा के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, साधु स्वयं गरीब होकर कितने ही उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भर प्रसन्न हो रहा था, किंतु हे पार्वती, वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तो साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे सिक्के के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे। अब उस साधु को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब कर उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और साधु कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी साधु की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। साधु का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई, जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक शांत थी। लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर बोलबाला हुआ। ये सब देखकर उस रसोई ने ही साधु का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वे साधु तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर साधु सुधीर के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुधीर ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। हफ्तों अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर न पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन देव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम शांतनु रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, सुधीर की कामनाएं पल्ला पसार रही थीं। शांतनु बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुधीर यह सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतों को और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। शांतनु शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुधीर यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती
और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते और मन ही मन कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की होगी। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सुवर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस साधु को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुधीर उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह सुवर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, समय गुजरता गया और शांतनु अब 21 वर्ष के हो गए थे। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ा और शांतनु के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुधीर अपनी पत्नी चित्रा और बेटे शांतनु के साथ मथुरा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक गांव में ठहरे। वहां सुधीर को पता चला कि उनके बेटे शांतनु का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है, उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुधीर बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। शांतनु उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुधीर का क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते थे, परंतु शांतनु के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय शांतनु भजन कर अपने गांव की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब शांतनु ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं ईस नदी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। शांतनु कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से शांतनु की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब शांतनु कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम गए और फिर शांतनु ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। मित्रों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 सुवर्ण मुद्राओं का कर्ज है। शांतनु फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी नदी के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, बस मैं अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह कर ले आता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय शांतनु भागते हुए वापस अपने घर पहुंचे। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दें। उसे कि दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने घर पर पहुंचा। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब शांतनु का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर से संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। शांतनु के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 सुवर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुधीर ने कभी एक साधु से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। शांतनु का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस साधु का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और शांतनु वही साधु है जो सुधीर के घर में जन्म लेकर
अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। हे पार्वती, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब शांतनु वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुधीर और चित्रा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोई ने उनका अंतिम संस्कार किया। हे पार्वती, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने शांतनु को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर साधु सुधीर और उसकी पत्नी चित्रा को घोर नरक में डाल दिया गया। अंत में उन दोनों को ही लगंडा बनाकर धरती लोक पर मुर्गे के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चूकते करने चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है। साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। मित्रों, एक गाड़ी के 2 पहिए की भांति सुख दुख साथ साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य। हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा। ये बात तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान शिव कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है उन कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।